अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि बहुत से देखने वाले जानते हैं कि मैं एक सर्जन हूँ और तकरीबन 35 साल सर्जरी की प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता रहा हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता रहा हूँ। इसी दौरान में मैंने मेडिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया था, जिसकी वजह से मैं वो तमाम सीनियर डॉक्टर जो कि मेडिकल टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको भी पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ अभी भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। और जो टॉपिक मैं पढ़ाता था वो टॉपिक ये है कि पढ़ाया कैसे जाए, हमारे दिमाग में इल्म कैसे पहुँचता है और इंटरैक्टिव पढ़ाने की टेक्निक्स क्या हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उनके कैरियर को कैसे एड्रेस करना है। अगर कोई अ, अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसकी कैसे मदद करनी है, मेंटोरिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, फीडबैक कैसे देनी है, और सबसे बढ़कर यह कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का रोल क्या है और लीडरशिप कैसे सीखनी चाहिए। और इसके साथ ज़िमनी जो मसाइल हैं वो ये है कि सॉफ्ट स्किल्स हमारी कैसी हों, यानी कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हम एंगर को कैसे यानी कंट्रोल करें, और हम जो मेंटल वेल बीइंग है उसका कैसे ख्याल रखें, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, इंटरपर्सनल रिलेशंस को कैसे हैंडल करें, फैमिली के अंदर अपने रिलेशंस को और अपने डिपार्टमेंट में रिलेशंस को कैसे हैंडल करें। तो ये वो तमाम एरियाज थे जो कि मैं इस पर बात करता था। जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायर होने के बाद मेरे पास कुछ टाइम हुआ और मैं ये सोशल मीडिया पे जब आया तो इन तमाम मौज़ूआत के अलावा जब मैं मुख्तलिफ शहरों में और मुल्कों में गया तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे मुआशरे में छोटे बच्चों की तरबियत और नौजवानों की तरबियत की है, क्योंकि छोटे बच्चे और नौजवान ही वो बुनियाद हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल की इमारत जिन पर खड़ी होगी। और इसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि छोटे बच्चों की तरबियत का मतलब असल में छोटे बच्चों की तरबियत नहीं, बल्कि उनके वालदैन की तरबियत है, जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं। तो ये वो एरियाज़ थे जिनके ऊपर फिर मैंने तहकीक भी की और मैंने पढ़ा भी बहुत और मैं बहुत से मेंटोर से मिला भी। और उसके बाद मेरी एक किताब भी मुरतब हो रही है जो कि अभी एडिटिंग की फेज़ के अंदर है, जिसमें पेरेंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। और मैंने बहुत सी वर्कशॉप्स करवाई, ऑनलाइन भी करवाई और वैसे भी वन टू वन भी, यानी एक सामने भी करवाई, मुख्तलिफ शहरों में ये वर्कशॉप्स करवाई। अच्छा, अब ऐसा मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि होता ये है कि इसके बाद अब बहुत सारे लोग आपको ईमेल करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमने ये किया एज अ पॉलिसी, और मैं अगर आपको एक बहुत आजिज़ी के साथ बताऊं तो 200-300 ईमेल्स रोज़ाना आती हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम डिस्कस किए होते हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन सब का जवाब दिया जा सके, लेकिन साथ फिर एक तबीयत पे बोझ भी पड़ता है कि हो सकता है किसी बहन भाई को हमारी ज़रूरत हो और हम उसको इग्नोर कर दें। तो मैंने ये किया कि अपनी टीम को ये कहा कि जो कॉमन थीम्स हैं वो निकाले जाएं। तो ईमेल्स के अंदर जो बातें तो जवाब देने के काबिल होती थी उनका जवाब दिया जाता था, बाकी बातों में से कॉमन थीम निकाल के उन मसाइल के ऊपर मैं मुख्तलिफ औकात में बगैर नाम लिए वीडियोस वो बनाता रहता था। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि कुछ लोग आपको मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच करते हैं जिनको के वन टू वन आपसे कोई बात करनी होती है। अच्छा, अब ये बहुत मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं सर्जरी भी करता हूँ, ट्रैवलिंग भी करता हूँ, तो कुछ और लिखने पढ़ने का काम भी सारा कुछ होता है। तो इसलिए मुझे किसी दोस्त ने तारुफ करवाया और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े मेंटर्स जैसे कासिम अली शाह साहब हैं या ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, और इस तरह के और लोग भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका नाम है मेंटोगा, MENTOGA, मेंटोगा.com से आप उस पर जा सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर के कुछ लोग जिनको वो मेंटोर लेबल करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत आजिज़ी से अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, और मैं बिल्कुल भी इस बात का ना कोई दावा है ना कोई ज़ोम है कि मैं कोई बहुत जानता हूँ। लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ, मेरे मेरे ख्याल में कि ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक अमानत के तौर पर है कि अगर वो किसी के काम आ सके। तो पिछले कुछ दिन से वो मेंटोगा को मैंने भी ज्वाइन किया है और मैंने सारा उसको स्टडी किया और मैंने देखा कि वो किस तरीके से काम करता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं रोज़ाना कुछ देर दिया करूँगा, कुछ टाइम, और वो उसमें ये आसानी है कि वो मेंटोगा ही उसको डिसाइड करेगा डिजिटली कि वो कैसे करना है। तो ये वो एरियाज़ हैं, जैसे पेरेंटिंग है,
जैसे कैरियर है, स्पेशली जो मेडिकल एजुकेशन से मुतल्लिक कैरियर है, इसके अलावा जो पर्सनल रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, ये वो एरियाज हैं, और प्लस जो मेरी स्पेशलिटी है सर्जरी है, और ख़ासतौर पे कैंसर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैं उसमें ज़्यादा काम करता हूँ, तो उस सिलसिले के अंदर मेडिकल की भी एडवाइसेस हैं। तो वो कोई अगर मुझसे वन टू वन रब्ता करना चाहे तो वो मेंटोगा के थ्रू कर सकता है, mentoga.com। लेकिन यह है कि मैं इसका लिंक भी नीचे दे देता हूं, तो उसके जरिए से रब्ता हो सकता था। तो मैंने ये सोचा कि ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूं।